आप सभी भक्तों को आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में षष्ठी तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इस माह में बसंत पंचमी भी पड़ती है, जो संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से हमारी खुशियों में इजाफा होता है और जीवन में नए उमंग का संचार होता है। पांचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो कि माँ सरस्वती का जन्म दिवस होता है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहाँ शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल निखरता है। लेकिन भक्तों, वहीं साल 2025 में बसंत पंचमी की तारीख को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। कोई 2 फरवरी को बता रहा है तो कोई 3 फरवरी को बता रहा है। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तारीख को मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा पाठ कैसे करना है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप लोग जरूर ही देख कर जाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस भी घर में यह 4 काम होते हैं, तो उसके घर से माता लक्ष्मी ऐसे घरों से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आता है और आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखिए, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पांचांग के अनुसार इस साल माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा के मुहूर्त के बारे में, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा और दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पांचांग के मुताबिक 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल रात 8:24 से लेकर 9:53 तक रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं, तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप माँ सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी, माला, पीले रंग का गुलाल, रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ और खीर
बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षत, दूर्बा, गंगा जल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहे तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मक का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं, जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद माँ सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें, ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राय भी, जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती का प्रकाष्ठा हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में बीड़ा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे बीड़ा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने बीड़ा बजाया, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इस कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन से 5 काम हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आने वाले समय में आप बर्बाद हो जाओगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला काम, खराब कामों से बचें। बसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़ों और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचें। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचें। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहारी शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचें। भक्तों, बसंत पंचमी का दिन और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, बुरी आदतों से बचें। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठी बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचें। बसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचें। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से
मानसिक और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, सातवीं बात, घर में गंदगी ना रखें। बसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बता सकते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खिंचा चला आएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। बसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन का होता है, इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे विद्यार्थियों को किताबें निकालेंगे, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी यह चीज है अन्न का दान। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन अन्न का दान करने का महत्व भी बहुत अधिक माना जाता है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह उसके आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्नदान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, बसंत पंचमी का त्योहार विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक साधन माना जाता है। पांचवी चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्के का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठी चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें। लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाई जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती है। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि जो हमारी सरस्वती देवी हैं, इससे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इस धरती के प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती से ही हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाली हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको 2 ऐसी चीज अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर यह चीज ले आते हैं तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहते, हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकती हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितनी आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय बताऊंगी जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं।
उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीपक जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगी, उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मान कर चलिए आपका जीवन बदल न जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दें तो मान कर चलिए आपके जीवन के तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी को वर्षों की अर्थात बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है और बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती हैं और फल फूल खिलने लगते हैं। हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकाष्ठय हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानेंगे। चलिए बसंत पंचमी की पौराणिक कथा को जान लेते हैं। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में वर मुदियम ब्रह्मा जी उस स्त्री से बीड़ा बजाने का अनुरोध किया। देवी के बीड़ा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी भगवती, शारदा, बीड़ा वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है तो करेंगे ये उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बच्चों के हाथों से पीले रंग के फल अर्पित करवाकर साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा और सरस्वती माता के मंत्रों का जाप करें। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में समस्या है तो करें यह उपाय। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक रुक कर बोलता है तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई श्री सरस्वती नमः इस मंत्र को लिख दे। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जिह्वा पर लिखे यह मंत्र वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली बसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर और मंत्र लिखे। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, आप इस दिन यह एक उपाय जरूर करें जो कि मोर पंख का होता है। उसे अपनी जो भी अभी तक आपने सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसे आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मानकर चलिए अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप पर माँ सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको कहीं भी गौ माता दिखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वार पर बुला लेना है, या फिर आप पकड़ कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है
और यह काम आपको सुबह सुबह ही करना है। यह काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक कर सकती है। इस कार्य को कर सकती हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो 3 से 4 दिन में ही देख लेना फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दी होगी तो उसमें सफलता उनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें अक्षत अवश्य रख लें, जिससे माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आशीर्वाद और कृपा भी मिलेगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी दी हुई परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे पीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या जिनके बॉस जल्द ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। तो मानकर चलिए अगर आप इस उपाय को 2 दिन कर लेते हैं तो माँ सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकरी की भांति अभी कर रहे हो उस कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और आपको बता दें कि जो भी ये कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में, दोस्तों वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वे इन उपायों को जरूर करते हैं। तो आपको उपाय बता देती हूँ कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है और क्या करना है, किस तरीके से करना है। देखिए, आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको बाजार से एक बीना ले लेना है। आपने झांकी वगैरह में देखा होगा कि माँ सरस्वती को बीना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। प्रातःकाल स्नान और पीले वस्त्र पहनना, सूर्योदय से पहले हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की पूजा, सरस्वती माता को सफेद चंदन, पीले फूल और केसर मिश्रित खीर अर्पित कर उनकी आरती करें। सरस्वती मंत्र का जाप करें। 108 बार आपको रुद्राक्ष माला से करना है। पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा, अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में रखकर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीले भोजन का दान करें। खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बनाकर जरूरतमंदों में वितरित करें। सरस्वती यंत्र स्थापित करें, उसकी नियमित पूजा करें। विद्या आरंभ कराना, बच्चों को लिखवा कर शिक्षा की शुरुआत कराएं। हंस या मोर का चित्र लगाना, घर में हंस या मोर का चित्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाना, देवी सरस्वती को गेंदे के फूल या सूरजमुखी का फूल अर्पित करें। संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाएं। केसर का तिलक लगाना, पूजा के बाद देवी के चरणों में केसर माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। शंख बजाएं, पूजा के समय शंख बजाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। गरीब बच्चों को किताबें, पेन और स्टेशनरी दान करें। पीले वस्त्र दान करना, जरूरतमंदों को पीले वस्त्रों का दान करके उनकी मदद करें। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाकर उत्साह और खुशी के साथ त्योहार मनाएं। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। बसंत पंचमी के दिन यह काम करने से होगा लाभ। नंबर 1, बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाते तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अति शुभ होता है। इन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, पढ़ाई में आ रही रुकावट के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही